एलेक्स को देखते हैं जो कि माली हालात खराब होने की वजह से अपनी फैमिली के साथ यूक्रेन से कनाडा शिफ्ट होता है। एलेक्स बताता है कि मेरा कनाडा में कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए मैं अपना सारा वक्त अपनी मॉम के कंप्यूटर पर गुजारता हूँ, जहाँ मैं गेम्स खेलता हूँ, अनजान लोगों से बातें करता हूँ और नई नई साइट्स को विजिट भी करता हूँ। वो बताता है कि मैं उन जैसा बनना चाहता हूँ जिन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। एलेक्स इंटरनेट पर देखता है, उसे पता चलता है कि वहाँ पर ऐसी साइट्स भी है जहाँ क्लिक करने से पैसे मिलते हैं और वो उन साइट्स के जरिए अपनी जिंदगी में पहली बार $130 कमाता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। फिर वो आईपी चेंज कर करके काफी सारे पैसे कमाने लगता है। वक्त के साथ साथ वो बड़ा हो जाता है और फिर एक दिन एलेक्स एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ वो न्यूज देखता है कि डार्क वेब के एक हैकर ने पूरी दुनिया के बैंक और गवर्नमेंट की साइट्स को हैक किया हुआ है और वो सबको धमका रहा होता है। एलेक्स न्यूज देखकर वहाँ से घर चला जाता है। अब वो देखता है कि उसकी मॉम रो रही है। उसकी मॉम बताती है कि बैंक से उसकी जॉब छूट चुकी है, उनके पास घर की किस्त देने के लिए पैसे नहीं है और उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। एलेक्स ये सुनकर अपने कमरे में जाता है और एक बॉक्स लेकर आता है। उस बॉक्स में बहुत सारे पैसे होते हैं जो उसने पिछले कई सालों में जमा किए होते हैं। वो अपनी मॉम को दे देता है। उसकी मॉम कहती है कि तुमने चोरी की है। एलेक्स कहता है कि नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये पैसे मैंने अपनी कॉलेज की फीस के लिए जमा किए थे, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ अरेंज कर लूंगा। एलेक्स पैसे अपनी मॉम को दे देता है, लेकिन अब वो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि पिछले कई सालों में उसने ये पैसे जमा किए थे। अब उसको नहीं पता कि वो पैसे अरेंज कहाँ से करेगा। वो अपने कंप्यूटर पर जाता है और वहाँ पर टाइप करता है डार्क वेब। डार्क वेब डार्क नेट की वो दुनिया है यहाँ पर दुनिया के सारे गलत काम होते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी को ट्रेस नहीं कर सकता। एलेक्स अपना अकाउंट यहाँ पर बनाता है और जब वो ग्रुप को ज्वाइन करने की परमिशन मांगता है तो उसे कहा जाता है कि पहले अपना कुछ काम दिखाओ। एलेक्स के स्कूल में एक बहुत ही शरारती लड़का होता है। वो किसी तरह उसका क्रेडिट कार्ड हासिल कर लेता है और डार्क वेब के एक मेंबर के साथ शेयर कर देता है। इससे उसका रैंक स्टेटस थोड़ा ऊपर आ जाता है। इसे एक सोल्जर का रैंक भी मिलता है, यानी कि अब वो डार्क वेब पर कुछ चीजें एक्सेस कर सकता है। इसके बाद वो उस हैकर से पूछता है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। वो हैकर एलेक्स को 2 लैपटॉप भेजता है और कहता है कि इन्हें बेच देना और जो भी इसका प्रॉफिट होगा हम उसे शेयर कर लेंगे। एलेक्स इन दोनों लैपटॉप को बेच देता है और पैसे दोनों बांट लेते हैं। इसके बाद वो हैकर एलेक्स को कई महंगी महंगी चीजें बेचता है जिन्हें एलेक्स बेच देता है। दरअसल डार्क वेब से वो दूसरों का क्रेडिट कार्ड से चीजें खरीदता है जिन्हें एलेक्स बेच देता है। लेकिन एलेक्स इस शहर में रहता है, ये बहुत ही छोटा शहर है, इतनी महंगी चीजों के खरीदार यहाँ पर नहीं मिलते। इसलिए एलेक्स अपने मॉम डैड को कहता है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए टोरंटो जा रहा है और वो टोरंटो शिफ्ट हो जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात साई नाम के लड़के से होती है। वो उससे कहता है कि तुम जो भी चीजें बेचना चाहते हो मैं उसे 2 मिनट में बेच दूंगा, इसका 30% कमीशन मैं लूंगा। एलेक्स मान जाता है और अब वो दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। और एलेक्स अब छोटे मोटे कामों से बोर हो चुका है, इसीलिए वो कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहता है। वो साई को कहता है कि अगर हमें करप्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल मिल जाए तो हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। साई कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ शहर में इसके जितने भी दोस्त सैलून में और अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो उन सब से ऐसे लोगों का क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल ले लेते हैं, अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, जिससे एलेक्स और साई बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। एक दिन इन दोनों को पुलिस भी पकड़ लेती है, लेकिन ये इन दोनों को महंगी महंगी घड़ियां दे देते हैं, जिस वजह से इन दोनों को छोड़ दिया जाता है। और अब एलेक्स उस बैंक से बदला लेना चाहता है जिस बैंक में उसकी मॉम जॉब करती थी, जहाँ से उसकी मॉम को निकाल दिया गया था। एलेक्स वहाँ पर कस्टमर बनकर जाता है और जानबूझकर नीचे कुछ गिरा देता है और उन चीजों को उठाने के बहाने वो सीपीयू में पेन ड्राइव लगा देता है ताकि वो सीपीयू का सारा डेटा अपने पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर सके। लेकिन बैंक का मैनेजर इसे देख लेता है। वो एलेक्स को कहता है कि तुम्हें ये पेन ड्राइव कहाँ से मिली। वो उसे अपने कमरे में बुलाता है और उसको कहता है कि तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। शुरू में एलेक्स कुछ नहीं बोलता, पर जब वो कहता है कि मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ तो एलेक्स उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। एलेक्स कहता है कि मैं बैंक में चोरी करने की कोशिश नहीं कर रहा था, ये सब एक प्रैंक था। एलेक्स कहता है मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे मैं किसी भी सिस्टम में वायरस डाल सकता हूँ। तुम्हारे बैंक का सॉफ्टवेयर बहुत ही पुराना हो चुका है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे अपग्रेड भी कर सकता हूँ। मैं बुलेट प्रूफ बना सकता हूँ ताकि कोई भी तुम्हारे सिस्टम को हैक ना कर पाए। ये काम मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, इससे तुम्हारे सीनियर भी तुमसे खुश हो जाएंगे। बैंक का मैनेजर इसकी बात मान लेता है और इन दोनों को जाने देता है। और उसी रात एलेक्स को डार्क वेब पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं। दरअसल डार्क वेब पर किसी ने ये बात लीक कर दी होती है कि एलेक्स ने बैंक के सिस्टम को हैक करने की कोशिश की, जिससे वो डार्क वेब की दुनिया में बहुत फेमस हो जाता है। इन्हीं नोटिफिकेशन में से एक नोटिफिकेशन जेड की भी होती है। जेड डार्क वेब की दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है। आए दिन इसकी खबरें न्यूज पर आती रहती हैं। एलेक्स जब इसका नोटिफिकेशन देखता है तो वो बहुत खुश होता है। अगली सुबह जब ये उठते हैं तो देखते हैं कि इन्हें एक और लड़की का मैसेज आया होता है और ये लड़की भी डार्क वेब से होती है। इस लड़की का नाम कीरा होता है। एलेक्स कीरा से मिलने के लिए जाता है और उसे अपने साथ काम करने को कहता है और कीरा भी यहाँ आ जाती है और अभी ये तीनों के तीनों एक साथ काम करते हैं। कीरा के पास एक ऐसी मशीन भी होती है जिससे ये नकली यानी डेबिट कार्ड बना सकते हैं और वो सारे नकली क्रेडिट कार्ड बना लेती है, जिससे वो बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। और इसी तरह काम करते करते बहुत महंगी महंगी चीजें बेचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जितने भी क्लाइंट्स होते हैं ये सब कीरा के होते हैं। और जब ये कीरा से क्लाइंट्स के बारे में पूछते हैं, कीरा बताती है कि ये सारे क्लाइंट्स मेरे अंकल लेकर देते हैं और ये अपने हैकिंग के काम में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि इनके पास एक फरारी भी आ जाती है और इस फरारी की डील भी कीरा ही करती है। अब शाही को इस पर शक हो जाता है। शाही एलेक्स को कहता है कि अगर ये काम अपने अंकल के साथ मिलकर कर सकती है तो इसे हमारी जरूरत क्या है। एलेक्स इसकी बात पर खास ध्यान नहीं देता। इसके बाद ये एक और बहुत बड़ी डील करते हैं और ये
डील भी कीरा ही करा रही होती है। तब शाही वहाँ पर जाता है और उन क्लाइंट से पूछताछ करने लगता है और इसी बात पर इन तीनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। इस बहस के दौरान एलिस उस क्लाइंट को हाथ लगा देता है और वो क्लाइंट इन पर गन तान देता है। ये सब गैंगस्टर होते हैं और बात इनके बीच में इतनी खराब हो जाती है कि वो गैंगस्टर कहते हैं कि आज के बाद तुमने यहाँ पर किसी को भी सामान बेचा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद एक कीरा के कहने पर हांगकांग आ जाते हैं और कीरा तो हमेशा से ही इन्हें हांगकांग जाने का कहती थी। हांगकांग आने के बाद ही अपने नकली क्रेडिट कार्ड से खुद इन्होंने अपनी मशीन से बनाए थे। ये उनसे शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर एक रात ये तीनों एक क्लब में जाते हैं जहाँ साई की एक लड़के से लड़की की वजह से लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से एलेक्स और साई को पुलिस पकड़ लेती है। कीरा अगली सुबह अपने अंकल की मदद से उन दोनों को छुड़वा लेती है। फिर जब कीरा और एलेक्स होटल में बैठे होते हैं तभी वहाँ पर शाही आता है जो उस रात के लिए माफी मांगता है। रात में उसने कई सारी शॉपिंग भी की होती है और उसके पास काफी कैश भी होता है। दरअसल शाही ने उस कार्ड का यूज किया होता है जो इन्हें उस वक्त मिला था जब ये टोरंटो में थे, जब कीरा इनके साथ काम नहीं करती थी। इस कार्ड का फायदा ये था कि एक ही बार में इसमें से काफी ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं। अगर दूसरी बार ये लोग इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये पकड़े जा सकते हैं। जब ये बात एलेक्स को पता चलती है कि इसने इस कार्ड को इस्तेमाल किया है तो एलेक्स इस पर काफी गुस्सा करता है और इनमें फिर से बहस होना शुरू हो जाती है। फिर एलेक्स शाही को कहता है कि तुम टोरंटो वापस चले जाओ और वो ऐसा ही करता है। शाही टोरंटो वापस चला जाता है और अब यहाँ पर कीरा और एलेक्स रह जाते हैं जो अपने उन्हीं नकली क्रेडिट कार्ड के जरिए $2.3 मिलियन चुरा लेते हैं और हर जगह डार्क वेब के विजिटिंग कार्ड छोड़ देते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि हांगकांग में $2.3 मिलियन की चोरी हुई है। किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि ऐसा किसने किया है, लेकिन डार्क वेब का सबसे बड़ा हैकर जो डार्क वेब को कंट्रोल करता है उसने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि वो इस बारे में पता लगवा के रहेगा कि ये काम किसका है। वही कीरा ये फैसला करती है कि वो इस काम को और ज्यादा नहीं करेगी क्योंकि अब उसके पास बहुत पैसा है और अब वो सुकून वाली जिंदगी गुजारना चाहती है। लेकिन एलेक्स अभी भी इस काम को जारी रखना चाहता है और जब ये इस बात पर बहस कर रहे होते हैं तभी इन्हें जेड का मैसेज आता है जो इन्हें क्रेडिट कार्ड्स वाले काम के लिए शाबाशी देता है। एलिस कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन जेड कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। एलिस कहता है कि मेरे पास एक ऐसी डील है जिससे हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं। ये सुनकर जेड इनसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। ये जेड से मिलने के लिए जाते हैं। जेड व्हील चेयर पर होता है जिसका चेहरा पूरी तरह खराब होता है और ये डार्क वेब की दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है। जेड उन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूं। एलिस कहता है कि मेरे पास ऐसा प्लान है जिससे हम बिलियंस डॉलर्स कमा सकते हैं। जेड कहता है कि अगर तुमने कोई भी गलती की या हुई तो ना सिर्फ तुमको बल्कि तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे दोस्तों को, सबको मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर एलिस अपना आइडिया बताकर कीरा के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब ये गाड़ी में जाने लगते हैं तो तभी साई की कॉल आती है जो एलिस से माफी मांगता है और वो कहता है कि मैं हांगकांग वापस आ चुका हूँ और होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और तभी उस कमरे की बेल बजती है। साई को लगता है कि एलिस और कीरा आ गए, पर जब वो दरवाजा खोलता है वहाँ पर वो नहीं बल्कि कोई और होता है। ये वही लोग होते हैं जिनका क्रेडिट कार्ड साई ने इस्तेमाल किया था, पर इनकी बहस भी हुई थी। अब कुछ देर बाद कमरे में कीरा और एलेक्स भी पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि किसी ने साई को मार दिया है। एलेक्स इस बात से काफी दुखी होता है। वो पुलिस को कॉल करना चाहता है पर कीरा उसे समझाती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा किया तो हम पकड़े जा सकते हैं। इसीलिए इन दोनों को होटल छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन इनके पास जेड की कॉल आती है और वो कहता है कि मैं इस काम को पूरा करना चाहता हूँ और अभी अपनी प्लानिंग को अंजाम देना शुरू करते हैं। एलिस और कीरा कमरे में जाते हैं जहाँ पर पहले से कुछ लोग कंप्यूटर्स पर बैठे होते हैं। वही हम जेड को देखते हैं जो कि स्क्रीन पर शेयर मार्केट देख रहा होता है। फिर अगले सीन में हम फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन को देखते हैं जिसकी वजह से पूरी शेयर मार्केट आज तक काफी अच्छी चल रही है। उसे जेड के लोग गोली मार देते हैं और जैसे ही उसे गोली लगती है एलिस, कीरा और उसकी पूरी टीम इस खबर को पूरी दुनिया में इंटरनेट के थ्रू फैलाना शुरू कर देते हैं और न्यूज चैनल पर भी यही न्यूज चलना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से बड़े बड़े कंट्रीज के बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने अपने शेयर्स को कम कीमत में बेचना शुरू कर देते हैं और इस तरह से मार्केट क्रैश हो जाता है और ये सारे के सारे शेयर्स जेड खरीद लेता है। यानी कि इन्होंने कम दामों में महंगे शेयर्स खरीद लिए जिस वजह से जेड को बिलियंस डॉलर्स का फायदा होता है और वो एलिस का शेयर उसके अकाउंट में भेज देता है। इसके बाद एलिस, कीरा और उसकी सभी साथी उस जगह से निकल जाते हैं। फिर हम बैंक के चेयरमैन को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ शिकार कर रहा होता है। उसे फोन पर बताया जाता है कि तुम्हारी मौत की न्यूज पूरी दुनिया में चल रही है। उसे कुछ समझ नहीं आता और अब हमें वही आदमी दिखाया जाता है जिसको गोली मारी गई थी। उसे फेडरल रिजर्व के चेयरमैन का डुप्लीकेट बनाया गया था। दरअसल ये पूरा का पूरा एलिस का प्लान था ताकि उसकी मौत से मार्केट क्रैश हो जाए और ये करोड़ों खरबों कमा ले और ऐसे इन्होंने किया होता है। और जब एलिस और कीरा अपनी गाड़ी में बैठते हैं तभी वहाँ पर दो आदमी आते हैं जो उन दोनों को बेहोश कर देते हैं और जब एलिस की आंखें खुलती हैं तो उसका मुंह पूरी तरह से ढका होता है। वो कीरा के बारे में पूछता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वहाँ पर जो आदमी बैठा होता है उसे कॉल आती है। उसे कहा जाता है कि उसे छोड़ दो। वो एलिस को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर वहाँ से निकल जाता है। जब एलिस को होश आता है तो वो देखता है कि इसका लैपटॉप टूटा हुआ है, इसके परस से सब कुछ गायब है। वो किसी तरह से शहर वापस आ जाता है। वो कीरा को कॉल भी करता है लेकिन उसका नंबर ऑफ होता है। वो कई दिनों तक कीरा को ढूंढता रहता है और एक दिन वो साइबर कैफे जाता है जहाँ वो डार्क वेब की वेबसाइट को खोलने की कोशिश करता है पर वो साइट्स गवर्नमेंट ने बैन कर दी होती है। इसके बाद वो इंटरनेट पर न्यूज देखता है कि जेड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है उसे पकड़ लिया गया है और उसके ऊपर काफी आरोप है। साथ ही उसके साथी कीरा जो भागने की कोशिश कर रही थी उसकी गोली लगने से मौत हो गई है। एलिस ने यहाँ पर डार्क वेब खोलने की कोशिश की होती है इसलिए यहाँ पर पुलिस आ जाती है।
जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। उसे थाईलैंड की जेल में 2 साल तक रखा जाता है। एलेक्स को इन 2 सालों में अपनी गलती का एहसास होता है। उसे कीरा की मौत का भी बहुत दुख होता है और अब वो यहाँ से जाना चाहता है और अपनी फैमिली से मिलना चाहता है। उसे जेल से 2 साल बाद रिहा कर दिया जाता है और जब वो बाहर जाता है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है कि और कोई नहीं बल्कि कीरा होती है। कीरा को जिंदा देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। तब कीरा एलिस को यहाँ सब कुछ बताती है और कहती है कि जिस अंकल के बारे में तुम्हें बताया करती थी वो और कोई नहीं बल्कि बैंक का वही मैनेजर था जिसने एक बार तुम्हें उस पेन ड्राइव के साथ पकड़ लिया था। दरअसल पहले मैं जेल में थी। वो मैनेजर एक दिन जेल में मुझसे मिलने आया। उसने FBI के साथ मिलकर जेड को पकड़ने का एक प्लान बनाया था। उस प्लान में उसने मुझे भी शामिल कर लिया। इसके बदले में उसने मेरे सारे क्राइम रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से हटाने का वादा किया और इसी वजह से मैं इस प्लान में शामिल हो गई। इसने मुझे तुम्हारी फाइल भी दी और कहा कि इस लड़के को भी अपने साथ शामिल कर लेना। इसके बाद मैं तुमसे मिली। मैं तुम्हें हमेशा से हांगकांग आने का कहती रही लेकिन तुम नहीं जाना चाहते थे। इसलिए वो गुंडे जिन्होंने हम पर गन तानी थी वो भी इस प्लान का हिस्सा थे ताकि तुम हांगकांग जाने के लिए राजी हो जाओ। यहाँ पर जेड रहता था ताकि हम उसे पकड़ ले और आगे की सारी बात तो तुम जानते ही हो। एलिस कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा। कीरा कहती है कि मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं कहा। मैं कई बार तुम्हें सच बताने की सोच रही थी लेकिन मैं बता ना पाई। इसके बाद वो उसे असली पासपोर्ट देती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगे। और ये गाड़ी में बैठकर एक ईमानदारी की अच्छी जिंदगी जीने के लिए निकल जाते हैं। और आज की वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि पैसे से सिर्फ चीजें ही खरीदी जा सकती हैं, ना कि वो प्यार भरे रिश्ते। इसलिए अपनी मेहनत से आगे बढ़ो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए